हेलो बच्चों, मैं अनिश कुमार आप सभी का फिर से श्रेय क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज से स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इससे पहले हम देख लेते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन और उसका मैनेजमेंट क्या होता है। डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स होती हैं, उनको डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक कोई क्रॉप होती है जो विंटर में ग्रो करती है, कोई क्रॉप होती है जो रेनी सीजन में ग्रो करती है। किसी क्रॉप को ज़्यादा इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, किसी क्रॉप को कम इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो ये सब डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप है, उनको कल्टीवेट करना, उनको प्रोड्यूस करना या उनको ग्रो कराना और उन्हें प्रॉपर तरीके से मैनेज करना ही क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कहलाता है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे हम क्रॉप को ग्रो कराएंगे और उसे कैसे हम कल्टीवेट करेंगे, कैसे मिट्टी की प्रिपरेशन करेंगे, उसमें फर्टिलाइजर कब कब क्या क्या डालेंगे, उस किस फसल को कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और कौन सी जो क्रॉप होती है वो रेनी सीजन में ग्रो करती है, कौन सी क्रॉप होती है जो विंटर सीजन में ग्रो करती है। तो डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप को डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें हम यही सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं भाई कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे हम प्रैक्टिकली हम इसको कैसे समझेंगे। तो पहले देखते हैं क्रॉप क्या होती है। तो क्रॉप्स क्या है? प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, यानी कि सेम तरह के पौधे अगर ग्रो कराए जाए कहां? एक प्लेस पे। जब सेम तरह के पौधे या प्लांट जब एक ही जगह पे और लार्ज स्केल पे ग्रो कराए जाते हैं तो वो क्रॉप कहलाते हैं, उन्हें क्रॉप कहते हैं। तो plants of same kind which are grown and cultivated at same place on large scale are known as crop. Then agriculture. Agriculture क्या होता है भाई? Agriculture is an applied biological science which deals with the production of crop and rearing of livestock. लाइवस्टॉक इन द सेंस की एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि एनिमल को पालना, उसकी केयरिंग करना, ये लाइवस्टॉक कहलाता है। जैसे बुफेलो है, काऊ, गोट, ये सब जो है हमारे लाइवस्टॉक्स हैं। तो इतना तो हमने देख लिया भाई कि लाइवस्टॉक क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है और क्रॉप की डिफिनीशन क्या होती है। देन हम देखेंगे क्रॉप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ क्रॉप। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है? खरीफ क्रॉप होती है एंड रबी क्रॉप। तो अब खरीफ क्रॉप को हम ड्यूरिंग जून टू सितंबर, खरीफ क्रॉप को हम जून टू सितंबर ग्रो कराते हैं। देन रबी क्रॉप को अक्टूबर टू मार्च हम ग्रो कराते हैं। इसमें एग्जांपल है पैडी, मेज, ज्वार, मिलेट, देन व्हीट, ओट, पी एंड ग्राम। तो ये जो रबी की क्रॉप है वो होती है विंटर सीजन में, ड्यूरिंग विंटर सीजन। एंड जो खरीफ की क्रॉप होती है वो ड्यूरिंग रेनी सीजन, रेनी सीजन हम ग्रो कराते हैं। इसके अलावा भी कुछ क्रॉप्स होती हैं जैसे पल्सेस। तो जो पल्सेस होती हैं, पल्सेस क्रॉप हो गई। देन सीरियल क्रॉप, सीरियल क्रॉप हो गए। फिर क्या हो गई? ऑयल, ऑयल सीडेड,
क्रॉप, फूडर क्रॉप, फूडर, फूडर। इसके अलावा वेजिटेबल्स, वेजिटेबल क्रॉप। तो जो पल्सेस होती हैं प्रोटीन रिच होती हैं, प्रोटीन रिच, बिल्ड आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को बनाती हैं। देन जो सीरियल्स होती हैं, सीरियल्स आर कार्बोहाइड्रेट रिच, कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं भाई ये। दे प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन हम अपनी लाइफ के प्रोसेसेस को कैरी ऑन करने के लिए करते हैं। देन है फूडर, ग्रीन फूड फॉर एनिमल्स, एग्जाम्पल क्या होगा भाई इसमें? बरसीम है, बरसीम, ग्रीन ग्रास, etc. Vegetables, they are rich for minerals and vitamins. तो पल्सेस जो होती है वो प्रोटीन रिच होती हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो सीरियल्स में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जो वेजिटेबल्स होती हैं वो मिनरल्स एंड विटामिन का मुख्य सोर्स होते हैं। जो ऑयल क्रॉप होती है प्रोवाइड फैट, दे आर आल्सो प्रोवाइड एनर्जी। ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स हैं जो डिफरेंट सीजन में और डिफरेंट क्लाइमेट में हम ग्रो कराते हैं इनको। अब इनको हमने ग्रो करा लिया, अब इनकी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि इनको हम ग्रो कराते हैं किसी फील्ड में। तो पहले हम इनको ग्रो कराएंगे, तो इनकी रिक्वायरमेंट क्या है? डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट है इनको। देन डिफरेंट टाइप्स के फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स, जो भी नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, अमोनियम। जिसे फर्टिलाइजर में क्या क्या आएगा भाई? यूरिया हम देते हैं, यूरिया, डाई जिसको डीएपी कहते हैं, डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। देन सल्फर, सल्फर के बाद
पोटास। तो कुछ ये जो ऐसे फर्टिलाइजर हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है। तो ये सब सारी प्रैक्टिसेस हम किसी भी क्रॉप को कल्टीवेट कराने से पहले करते हैं, जैसे सॉइल प्रिपरेशन, यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, देन इरिगेशन, सोविंग, वीडिंग, कुछ ये सब है जो हम इनको आगे नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे हम अभी। तो अभी इनको हम समझ लेते हैं अच्छी तरह से। क्रॉप तो आपने देख लिया, प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, सेम तरह के पौधे अगर एक ही जगह लार्ज स्केल में ग्रो करा जाए तो उन्हें क्रॉप कहेंगे। एग्रीकल्चर जो है वो अप्लाइड साइंस होती है, इसमें हम किसी भी प्लांट को कल्टीवेट करने और लाइव स्टॉक को लुक आफ्टर करने के लिए हम करते हैं। तो एग्रीकल्चर में ये सारी प्रैक्टिसेस आती हैं। देन क्रॉप, टू टाइप्स के क्रॉप होते हैं, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप जो होती है जून टू सितंबर एंड अक्टूबर टू मार्च रबी क्रॉप, ठीक है। और इसमें एग्जांपल है पैडी, तो धान का खेती होता है वो बारिश के समय होता है। मेज, ज्वार, मिलेट। इसमें रबी क्रॉप में व्हीट, ओट, पी एंड ग्राम, ये सब है ड्यूरिंग विंटर सीजन, ड्यूरिंग रेनी सीजन। और उसके अलावा कुछ क्रॉप्स ये हैं जैसे पल्सेस क्रॉप है, सीरियल क्रॉप्स हैं, फूड और वेजिटेबल्स, ये सब भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन सब को ग्रो कराने के लिए और उसे कल्टीवेट करने के लिए हमें जिस भी रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत होगी, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको केयरफुली पढ़ें, और जब ये चैप्टर आप केयरफुली पढ़ेंगे तो इससे बाद के जब जो चैप्टर आएंगे, जो भी टॉपिक्स आएंगे, वो आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर होंगे। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हेलो बच्चों, मैं आप सभी का फिर से श्रेय क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के बायोलॉजी का चैप्टर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमने इसमें क्रॉप क्या होता है, क्रॉप की डिफिनीशन देखा, फिर उसमें हमने देखा कि कैसे हम क्रॉप को ग्रो कराएंगे, और आफ्टर मैचुरेशन उसको कैसे हम हार्वेस्ट करेंगे, उसकी थ्रेशरिंग कैसे करेंगे, आफ्टर देन उसको स्टोरेज हम कैसे करेंगे। हमने देखा खरीफ की क्रॉप और रबी क्रॉप, यानी कि क्रॉप्स आर टू टाइप्स। हमने देखा कि जो क्रॉप होती है वो दो तरह की होती है, एक खरीफ क्रॉप होती है, एक रबी क्रॉप होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें आगे, हम इसमें देखेंगे कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या क्या होती है, यानी कि किसी क्रॉप को ग्रो कराने के लिए हमको क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है, एक फार्मर क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करता है एक क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए। तो चलिए देखते हैं भाई एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एक्टिविटीज followed by farmer to cultivate crop is called agricultural practices। यानी कि कोई भी फार्मर क्रॉप को कल्टीवेट करने में जो जो एक्टिविटी फॉलो करता है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहलाता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में टोटल 8 स्टेप होते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस
सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन, सॉइल प्रिपरेशन में 3 होते हैं। प्लॉइंग, लेवलिंग, मैन्योरिंग। सॉइल प्रिपरेशन में 3 स्टेप होते हैं, यानी कि सॉइल को कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। तो भाई कोई भी क्रॉप को हमको सोन करने से पहले सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है, यानी कि सॉइल को प्रॉपर तरीके से हमको बीज को बोने योग्य बनाना पड़ता है। तो उसमें हमारी 3 स्टेप आती हैं, प्लाइंग, लेवलिंग, मैन्योरिंग। प्लाइंग में क्या होता है भाई? इट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग and losing of soil. It is also known as टीलिंग, इसको टीलिंग भी कहते हैं। It is the process of turning and losing of soil. It is also known as टीलिंग। अब टूल्स ऑफ टीलिंग देखेंगे हम। टूल्स ऑफ टीलिंग या प्लॉइंग। हॉय, प्ला, कल्टीवेटर। ये 3 तरह के हमारे टूल्स होते हैं जो हमारी टीलिंग या प्लॉइंग में यूज होती हैं। होय, कुदाली कुछ ऐसे होता है, इसका बेट ये शाफ्ट होता है, इसमें ये ऐसे लगा होता है और ये ऐसे होता है, ठीक है। तो इससे हम ऐसे पकड़ के मिट्टी की खुदाई करते हैं, तो इससे हमारी जो सॉइल होती है लूज होती है और टर्न हो जाती है। प्ला, प्ला का कुछ ऐसे होता है, मान लीजिए ये कोई शाफ्ट है, ऐसे इसमें रहता है ऐसे, ठीक है। ऐसे इसमें शाफ्ट लगा होता है, यहाँ पर जो फार्मर होता है वो पकड़े रहता है, यहाँ पर 2 बैल होते हैं, फिर यहाँ पर से ऐसे ऐसे यहाँ पर एक बहुत ही शार्प आयरन का ब्लेड लगा होता है जो हमारी मिट्टी को प्लॉ करता है, यानी इसको ऊपर नीचे लूज करता है और टर्न कर देता है। कल्टीवेटर जो होता है वो हमारे ट्रैक्टर जो होते हैं उनमें लगा होता है, उससे भी प्रॉपर तरीके से मिट्टी हमारी लूज होती है और टर्न हो जाती है। तो ये सब तो ट्रेडिशनल मेथड है। मॉडर्न मेथड हमारा कल्टीवेटर है, इसमें टाइम भी कंज्यूम कम होता है और जो मैन पावर है उसमें भी मैन पावर कम लगती है। इन दोनों में मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें एनिमल का भी यूज होता है, इसमें एनिमल का यूज नहीं होता है। तो एडवांटेज ऑफ टीलिंग, अब क्या देखेंगे? एडवांटेज ऑफ टीलिंग।
एडवांटेज ऑफ टीलिंग। एडवांटेज ऑफ टीलिंग यानी प्लॉइंग या टीलिंग के क्या क्या एडवांटेज है। तो हमने देखा कि ये मिट्टी को लूज करता है और उसे उलट पलट देता है। तो उलट पलटने से क्या होगा, हमारा जो मैन्योर है वो प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाएगा मिट्टी में। फिर जो हमारे जो सीड्स हैं वो भी प्रॉपर तरीके से मिट्टी में नीचे दब जाएंगे, जिससे जो बर्ड्स होती हैं या एनिमल्स होती हैं वो उनको खा नहीं पाती हैं। तो जिससे हमारे जो फसल होती है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो करती है और हमें बढ़िया यील्ड प्राप्त होती है। और क्या होता है भाई, गुड एयरेशन। गुड एयरेशन, गुड एयरेशन सपोर्ट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और रूट goes to deep and grow properly. Support growth of microorganism. Support growth of microorganism. Microorganism. तो हम देख रहे हैं क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में पहला जो स्टेप है वो हमारा सॉइल प्रिपरेशन है। इसमें हमने 3 स्टेप देखे, प्लॉइंग, लेवलिंग, मैन्योरिंग। मैन्योरिंग में ये जो प्लॉइंग में पहला चल रहा है हमारा क्या, प्लॉइंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल। ये हमारी मिट्टी को लूज करता है और उलट पलट देता है, जिससे प्रॉपर तरीके से उसमें मैन्योर मिक्स हो जाता है और प्रॉपर तरीके से एरेशन होता है। उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे सॉइल में वो भी प्रॉपरली ग्रो करते हैं और इसे टीलिंग के नाम से भी जानते हैं। अब टूल्स ऑफ टीलिंग, हमारे जो टूल्स होते हैं टीलिंग में कौन कौन से यूज होते हैं, तो होए, प्लॉ, कल्टीवेटर। होए प्लॉ और कल्टीवेटर में ढेर सारे ऐसे लगे होते हैं, आयरन के ब्लेड लगे होते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे होता है, यहाँ पर ऐसे होता है। तो ये भी हमारी मिट्टी को क्या करता है, प्लॉ करता है। ये है कल्टीवेटर। और फिर एडवांटेज ऑफ टीलिंग। एडवांटेज ऑफ टीलिंग में गुड एरेशन, यानी हमारा जो मिट्टी है, पहले तो मान लीजिए मिट्टी है हमारी जो सॉइल है, पहले तो हमारी सॉइल जो है वो दबी दबी है। ठीक है, जब हम इसको टीलिंग करेंगे तो ये जो लंप्स में टूट जाएगा, बड़े बड़े लंप्स में टूट जाएगा। इससे एक बेनिफिट और होता है कि ये जो वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट वाटर लॉस। प्रिवेंट वाटर लॉस कैसे, जैसे मान लीजिए हमारी मिट्टी जो है वो पहले प्लेन है, ये प्लेन मिट्टी है हमारी, कोई फील्ड है प्लेन है भाई। ठीक है, तो इसमें पतली पतली सी
पतली पतली सी नली जैसी संरचना बनी होती है जिससे वाटर लॉस होने लगता है, जिसे हिंदी में केशिकत्व कहते हैं। ठीक है, तो इससे वाटर लॉस होता है। फिर जब हम इसकी प्लाइंग कर देते हैं तो ये नली टूट जाती है। नली टूट जाती है तो वाटर लॉस जो होता है वो नहीं होता है। इससे हमारे जो वीड्स होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, वो भी हमारे जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे हमें वीडिंग की रिक्वायरमेंट कम पड़ती है। ठीक है, तो प्लाइंग से ये हमारे लंप्स बड़े बड़े हो जाते हैं और फिर इसको हम लेबलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम इसको जोत देते हैं हम अपने खेत के हो तो इसकी लेबलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम लेबलर से इस मिट्टी, जो बड़े बड़े मिट्टी होती है, मिट्टी के लंप्स होते हैं, उनको हम ब्रेक करके इसको और महीन बना देते हैं, जिससे हमारी जो सीड्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से ग्रो कर सके और उनकी रूट नीचे अंदर तक पेनिट्रेट कर सके। ठीक है, और जो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो छोटे छोटे सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भी प्रॉपर तरीके से एयर और वाटर मिल सके। तो प्लाइंग की ये सब एडवांटेज होते हैं। ठीक है, ये तो पहला स्टेप हमारा था सॉइल प्रिपरेशन, उसमें हमारा प्लाइंग, लेवलिंग, मैन्योरिंग था। देन इरिगेशन। सेकंड है इरिगेशन, सॉरी सोइंग। अब हमारी मिट्टी प्रिपेयर हो गई भाई, अब हम बीज को सो करना है हमें। तो ब्रॉडकास्टिंग और spreading of seed into soil is called sowing. इससे पहले हम देखेंगे, अब इससे पहले सोविंग से पहले हम इसमें दो स्टेप और है, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग। इन सबको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको नोट कर लीजिए।